इतिहास रचने वाली जैस्मिन की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए। ये जीत का सफर आसान नहीं था। टाइफाइड और इन्फेक्शन से जूझी जैस्मिन ने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो लड़ी और जीती भी, और गोल्ड मेडल हासिल करके ही वो मानी। दरअसल बीमारी की वजह से कमजोरी के बीच महज 20 दिन के अभ्यास में जैस्मिन ने एक बड़ी फतह, एक बड़ी जीत हासिल की है। मॉस्को में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ 2026 में जिस कदर हरियाणा की बेटियों ने परचम लहराया, जिस कदर भिवानी की मुक्केबाजों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, वो किसी का सानी नहीं है। ये खिलाड़ी किसी प्रतिभा की, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि जिस बूते पर उन्होंने कारनामा कर दिखाया वो हरियाणा की मिट्टी का कमाल है। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त जैस्मिन लंबोरिया मौजूद है। हल्के फुल्के अंदाज में सहजता से तमाम चीज़ें, खेल की विधा की चाहे बात करें या फिर दूसरी तमाम चीज़ों की बात करें, वो कह जाती हैं। उनसे बात करेंगे। जैस्मिन जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपने जिस तरह से ये सोने का तमगा मैं देख रहा हूँ आपके गले में लटक रहा है, इसके पीछे के संघर्ष की कहानी ज़रूर जानना चाहेंगे। किस तरह से जो है बॉक्सिंग में आने का मन बनाया था, क्योंकि घर में शायद खिलाड़ी, आपके परिवार में आप 2 बहनें, 3 बहनें और 1 भाई है, तो उनमें कोई नहीं खेलता है, आप खेलती हैं। कैसे आप इस विधा में, इस खेल में आई? मैंने 2016 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी और बिल्कुल मेरे जो अंकल हैं संदीप और परविंदर लंबोरिया, तो उन दोनों को ही देख के मैंने स्टार्ट किया। उनको मैंने मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे करना चाहती है बॉक्सिंग, तो फिर तब उन्होंने ही मेरी बॉक्सिंग की जर्नी वो स्टार्ट कराई। दोनों मेरे बेसिक कोच रहे, उन्होंने सारी कोचिंग वगैरह सब उन्होंने करवाया मेरा फिर। और बिल्कुल सर, हमारे घर में लड़कियों में से तो सिर्फ मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मेरी स्टार्टिंग बहुत ही ठीक टाइम पे करवा दी गई थी और उसका रिजल्ट ये है कि अभी हम धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं और देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। देश के लिए मेडल लाए, बड़ी बात है। और अकेली जैस्मिन को देख करके और भी कई सारे खिलाड़ी आगे आएंगे निश्चित तौर पे। भिवानी की 4 बेटियां और आपके साथ लगते राजस्थान की अरुंधति चौधरी, उसने भी मेडल जो है लिया था। और बड़े फ़ख्र की बात थी कि जिस तरह से जब एक ही ज़िले की, एक ही जनपद की 4 बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, कितना अच्छा लगा जब तिरंगा आपने ऊंचा उठाया था। उस दिन तो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। हम 10 जने फाइनल में थे, 10 बॉक्सर्स, जो कि एक हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। और वहाँ पे हमें 7 गोल्ड मेडल मिले थे, जिसमें से 5 भिवानी के, 4 तो हम लड़कियों के और 1 सचिन सिवाच मिता थल से। और तो हमारे जो ये टोटल हमारे 7 गोल्ड मेडल आए थे। 7 बार हमें वो मूवमेंट मिला था कि हम राष्ट्रगान बज रहा है और हम हमारे साथ साथ बाकी सभी कंट्री के लोग भी उस खड़े होके और उस चीज़ का सम्मान कर रहे हैं। तो वो सब के लिए ऐसे प्राउड वाला मोमेंट भी था और सब काफ़ी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। और जिस दिन आप वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, उस वक्त हम यहाँ देख रहे थे आपके मम्मी पापा फ़ोन से जो है, वो लाइट नहीं थी उस दिन, फ़ोन से तमाम चीज़ें वहाँ पर मैच का लाइव देख रहे थे। और कुछ धड़कनें रुकी हुई थी जब आपका दूसरा राउंड था, उस वक्त जो है धड़कनें रुकी थी जब। लेकिन फाइनल राउंड में जिस तरह से आपने पंच लगाए, आपको इस बात का इल्म था कि आपके परिवार के लोग, उनकी निगाहें भी आपके ऊपर टिकी हुई हैं? सर, उस टाइम पे तो नहीं पता चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे तो ये था कि हाँ हमें 9 मिनट खेलना है, क्योंकि उस वहाँ पे माहौल ही थोड़ा अलग रहता है। हम नहीं सोच पाते कि कौन कौन क्या देख रहा होगा, लेकिन वो रहता है कि हाँ एक उम्मीदें हमारी सबको हमसे उम्मीदें रहती हैं। तो फिर यही था कि घर वाले भी देख रहे थे इधर से और वो भी देखते, तो सबका होता है कि पता नहीं क्या होगा। तो वो चीज़ भी यहाँ पे रहती, लेकिन वहाँ पे मेरे पास सिर्फ 9 मिनट थी खेलने के लिए और मैंने बस उसी पे पूरा फोकस किया था। फिर रिजल्ट भी अच्छा ही आया उस चीज़ का। स्वास्थ्य की बात कही गई थी जब आप जो है पिछले 2 साल आपके बेहद ख़राब गए थे। उससे पहले की बात करें, उसी शुरुआत में मैं जानना चाहूँगा, आपकी माताजी से मैं बात कर रहा था उस दिन जिस दिन आपने मेडल जीता था, हम लोग यहीं मौजूद थे, मैं बात कर रहा था। उनका कहना था कि कुछ शुरुआत में जब आप खेल में गई थी, दादाजी जो है वो कहीं न कहीं नाराज़ थे कि वे बेटी जो है बॉक्सिंग में जाएगी। तो आप कोई और खेल भी आपने शायद लिया था, शुरुआत कहीं और खेल से की थी या बॉक्सिंग से आप आए थे? दादाजी नाराज़ थे जो है शुरुआत? नाराज़ नहीं थे, मेरे दादाजी खुद भी इंडियन आर्मी से हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, वो भी। तो उनको ये था कि कहाँ लड़कियों को आप लोग गेम करवाओगे, कुछ नहीं, पढ़ा लो लिखा लो इनको, यही ठीक है, पढ़ाई में अच्छी हो जाएंगी, पढ़ाई में अच्छी तो कुछ इसमें कर लेगी, क्यों ही खेल में इतना ज़बरदस्ती करना है ये सब। तो फिर मेरे चाचा जी ने, संदीप चाचा जी हैं, तो उन्होंने बोला कि ताऊ जी कोई बात नहीं, हम खिलाएंगे, हम पूरा ध्यान रखेंगे, आपको ऐसी वैसी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका ध्यान रखेंगे। फिर दादाजी ने बोला कि चलो भाई, अगर तुम करवा रहे हो तो करवा लो, तुम्हारे हाथ में है, अपने बस करवाओ। बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चेहरे पर मासूमियत,
मुस्कुराहट और साथ ही साथ जो मुक्के का दम था वो गोल्डन मुक्के में बदला था। जैस्मिन लंबोरिया की कहानी आज की कहानी नहीं है, 1-2 साल का संघर्ष नहीं है, बल्कि जब ये 12-13 साल की थी तब से इसने बॉक्सिंग शुरू की थी अपने चाचा के साथ मिलकर, और उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार तो स्थिति ये थी, एक बार तो हालात ये थे कि काफ़ी बीमार भी थी, टाइफाइड था, इन्फेक्शन भी था, बावजूद इसके इस खिलाड़ी ने उस 9 मिनट के लिए इतना संघर्ष किया। विल पावर इसको कहिएगा, माइंडसेट इसको कहिएगा, या फिर वो एक जुनून था, एक जोश था, एक जज्बा था, जिसकी बदौलत देश की झोली में ये पदक डाल पाई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और देखिए, वहीं जैस्मिन के चाचा और कोच संदीप ने बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि जैस्मिन ने करीब 10 साल पहले मुक्केबाजी की शुरुआत की थी। उसने अपने सफर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार कड़ी मेहनत में जुटी रही। कठिन समय के बावजूद आज वे इस मुकाम पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि टारगेट तो ओलंपिक में गोल्ड लाना है, जिसके लिए जी तोड़ मेहनत करेगी। उन्होंने कहा कि जैस्मिन में जो जज्बा है शायद ही वो किसी और में होगा। लंबोरिया के कोच, उनके चाचा संदीप जी हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि कोच की, एक गुरु की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी शिष्य को तराशने में। और जैस्मिन से हमने बात की, जैस्मिन का साफ तौर पर कहना है कि इनके चाचा इनकी प्रेरणा, इनके बेसिक कोच जो हैं वो इनकी प्रेरणा है। संदीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गले में जो मेडल लटका है सोने का, उसका रंग आपने बदलवाया है। क्या कहेंगे, बेटी की मेहनत, विल पावर और जिस तरह का संघर्ष किया, कितनी मुश्किलात पेश आई? देखिए, मुश्किल जैस्मिन को बहुत कम आई हैं, क्योंकि ये भगवान ने गॉड गिफ्टेड इसको एक स्ट्रक्चर दिया है बॉडी, और उस पे बस ज़रूरत थी उसको निखारने की, उसको तराशने की। तो वो काम जो जितना हो सका है मैंने और मेरे बड़े भाई हैं परविंदर, हम दोनों ने किया है। और जैस्मिन वाकई में इसने अच्छा कमाल करके दिखाया, और हम सब इसके आज फूले नहीं समा रहे हैं, हमारा पूरा देश। तो जैस्मिन जैसे बच्चे मैं कह रहा हूँ हर घर में पैदा हों और हमारा मान सम्मान बढ़ाएं, जाहिर तौर पर। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोच ने, आपको लगा कुछ जब जिस दिन जो मैच देख रहे थे, हालांकि हम यहाँ देख रहे थे कि इनके माता पिता यहाँ पर देख रहे थे मैच, उसके बाद जब बाउट जीती तो आप यहाँ पर वी निशान बनाकर आए थे। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आपसे बात की थी, आपको बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी, काफ़ी खुश थे आप, लड्डू खाते हुए, लड्डू खिलाते हुए। एक कोच की मेहनत भी कहीं ना कहीं रंग लाई थी। कोई संशय था बीच में आपको जब आप बाउट देख रहे थे कि कहीं जैस्मिन ने कोई गलती की है, उस गलती को आगे दुरुस्त किया जाएगा, उसको सुधारा जाएगा? कुछ लगा? देखिए, एक गलती को सुधारना तो एक कोच का काम ही है। तो चाहे कितना भी अच्छा खेले, फिर भी उसमें से हम गलती निकाल के और आगे काम करेंगे उस पर। बट मुझे बिल्कुल भी संशय नहीं था कि ये जैस्मिन वहाँ से गोल्ड के सिवा कोई भी मेडल लेके आएगी, क्योंकि जैस्मिन अभी अकेली ऐसी बॉक्सर थी जो वर्ल्ड की फर्स्ट रैंकिंग के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। प्लस ये पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स की एक्सपीरियंस थी, मेडलिस्ट थी पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो अभी कोई संशय नहीं था कि गोल्ड मेडल लेके आएगी या नहीं लेके आएगी। मुझे श्योर था कि हाँ भाई गोल्ड मेडल लेके आएगी। अस्वस्थता के बावजूद बिटिया की जो कहानी है, इस बच्ची की जो कहानी है कि इन्फेक्शन भी हुआ था, अस्वस्थ भी थी, वेट भी लूज हुआ था, इसके बावजूद आपको लगता था कि ये सर्वाइव करेगी? देखिए, यहाँ से जाने से पहले 10 दिन पहले शी वाज इन टाइफाइड, और इसने एडमिटेड ऑल्सो। तो उसके बावजूद इसका 10 दिन पहले ये रिकवरी कर ली थी, और 10 दिन पहले वहाँ गए थे। 20 दिन 20 डेज़ में रिकवरी की लगा लीजिए, भगवान ने लगा लीजिए, काफ़ी हद तक हो गई थी। और मुझे इस बात का पता लग गया था कि 20 दिन पहले अगर ये बिस्तर से उठ गई तो वो अभी नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वहाँ पर गोल्ड मेडल लेके आएगी। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ संदीप लंबोरिया जी थे, बेसिक कोच हैं जैस्मिन लंबोरिया के, उस खिलाड़ी के जो जज्बे से परिपूर्ण है, जज्बे से भरपूर है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जैस्मिन ने अभी 50% दिया है, और 50% में कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट है, और अगर थोड़ा और देती है और आगे और 50% देगी तो निश्चित तौर पर गोल्ड मेडल उसके लिए गुड़ियों का खेल है। यानी पूरी तरह से उत्साह से ये भी लबरेज हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह की तैयारियां की जाती है, क्योंकि विषमतर परिस्थितियों में जिस तरह से इस खिलाड़ी ने, इस छोरी ने